हाँ, इकोनॉमिक्स के बारे में पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, अगर अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग यहाँ पे बैठे सभी लोगों को पता होगा। क्या होता है बताओ? इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। क्या होता है? हाँ, तो इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र। अब बताओ, जो अर्थशास्त्र है ये इसका मीनिंग है कि ट्रांसलेशन है? क्या है बोलो? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? और हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? तो ये अर्थशास्त्र इसका मीनिंग हुआ कि ट्रांसलेशन हुआ? हमको क्या समझना है? मीनिंग। क्या समझना है? कि इकोनॉमिक्स मतलब होता क्या है। अब देखो, इकोनॉमिक्स को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने क्या किया? डिफाइन किया। क्या किया बोलो? और जो लोग इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं उन्हें कहते हैं इकोनॉमिस्ट। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्रीय। क्या कहते हैं बोलो? तो इकोनॉमिक्स को अलग अलग टाइम पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया। सबसे पहले आते हैं अपने एडम स्मिथ। कौन आते हैं बोलो? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का कहना है इकोनॉमिक्स इज एन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स इज एन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। मतलब इनका कहना है कि भैया इकोनॉमिक्स का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। मतलब पैसा कमाने से लेकर पैसा खर्चा करने तक। क्या बोला मैंने? पैसा कमाने से लेकर पैसा खर्चा करने तक हम जो भी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। किसके हिसाब से? एडम स्मिथ के हिसाब से। अब बताओ, पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए बेटा? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। क्या चाहिए? जब तक आपके पास रोजगार नहीं होगा तब तक आपके पास इनकम आएगी क्या? आप पैसा कमा पाएंगे क्या? अब बताओ, एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? देखो, ये पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल है। एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? जब प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? अरे समझ में आया नहीं आया? लोगों को एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? जब क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कब करेगा? जब सेल्स होगा। क्या होगा? सेल्स होगा। ठीक है, सेल कब होगा? जब डिमांड होगी। क्या होगी? अरे भैया, जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे तब तक सेल होगा क्या? और लोग डिमांड कब करेंगे? जब उनके पास क्या आएगा? मनी। क्या आएगा? पैसा। बराबर है। और पैसा कब आएगा? जब लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट। क्या मिलेगा? तो ये इकोनॉमिक साइकिल है कि नहीं है? इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। किसके हिसाब से? एडम स्मिथ के हिसाब से। ठीक है, बाद में आते हैं हमारे कौन? प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन बोलो? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो इनका कहना है इकोनॉमिक्स इज अ कॉइन। क्या है बोलो? इकोनॉमिक्स इज अ कॉइन विच हैज टू पार्ट्स। विच हैज टू पार्ट्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? एक सिक्का है। क्या है बोलो? सिक्का, जिसके कितने पार्ट है? दो पार्ट है। ठीक है, इन वन साइड वी स्टडी अबाउट मटेरियल वेलफेयर। एक साइड हम किसकी स्टडी करते हैं? मटेरियल वेलफेयर। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड that is study of human behavior। तो इनका कहना है किसके हिसाब से? अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से। बोलो, एडम स्मिथ का कहना क्या था? इकोनॉमिक्स इज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ। पैसा कमाने से लेकर पैसा खर्चा करने तक जो प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। ये किसके हिसाब से था?
प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? डिसएग्री करते हैं। क्या करते हैं? बोले इकोनॉमिक्स क्या है? एक कॉइन है। क्या है बोलो? कॉइन म्हणजे सिक्का है। क्या है? जिसके दो साइड है। कितने साइड है? इन वन साइड वी स्टडी अबाउट मटेरियल वेलफेयर। एक साइड हम किसकी स्टडी करते हैं? अब देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बराबर है। पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मटेरियल भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए उसी प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ये पहला साइड है। और सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की। किसकी स्टडी करते हैं बोलो? ह्यूमन बिहेवियर मतलब मानवीय स्वभाव। क्या बोलो? तुमको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है। क्या बोलो? हाँ, मशीन का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है कि ह्यूमन का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बिहेवियर क्या होता है? चेंज होता है। मशीन का बिहेवियर चेंज होता है क्या? अगर तुमने मशीन का बटन दबाया तो शुरू हो जाएगी, बटन दबाया तो बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा, ह्यूमन बीइंग का मूड स्विंग होते रहता है। बराबर, एक जैसे रहता नहीं है। ठीक है, कभी उसकी इच्छा होगी बहुत काम करने की, कभी इच्छा होगी बिल्कुल नहीं करने की। बराबर है। तो ह्यूमन के साथ डील करने में हमको ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ये किसका कहना है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और लास्ट में आते सबसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है बेटा लैनियल रॉबिन्स। क्या नाम है बोलो? बोलो कितने इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं आज हम? फिलहाल 3। पहला कौन था? दूसरा कौन है? और लास्ट में कौन है? लैनियल रॉबिन्स। क्या बोलो? तो लैनियल रॉबिन्स का कहना है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। क्या है बोलो? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior, which studies human behavior as a relationship between unlimited wants and limited means। अरे समझे कि नहीं समझे? and limited means has alternative uses। बरोबर है। ये किसका कहना है बोलो? लैनियल रॉबिन्स का। किसका कहना है? हाँ, तो लैनियल रॉबिन्स का सिंपल सा कहना है कि इकोनॉमिक्स क्या है बोलो? एक साइंस है। इकोनॉमिक्स एक क्या है? वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? और ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी कैसे होता है? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स। एक वर्ड याद रखने का, कौन सा? अनलिमिटेड वांट्स। और दूसरा वर्ड कौन सा है बोलो? लिमिटेड मीन्स। ठीक है, वांट्स का मतलब होता है इच्छाएं। क्या होता है? बराबर है, सपने भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब बताओ इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रिसोर्सेस, पैसा चाहिए होता है। और पैसा क्या है? लिमिटेड। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। और उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो कैसे है? लिमिटेड। बराबर है कि नहीं? तो प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? अब देखो ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें, अब आप हर ह्यूमन बीइंग के नेचर में आप यही चीज पाएंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, क्या चल रहा है? वॉकिंग कर रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं से मेरे को क्या मिल जाए? साइकिल मिल जाए। क्या मिल जाए? साइकिल मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो साइकिल मिल जाए ये क्या है? वांट्स। क्या है बोलो? और साइकिल खरीदने के लिए क्या लगेगा? पैसा। वो क्या है? रिसोर्सेस। क्या है बोलो? बराबर है। साइकिल खरीद लिया, तुम 3-4 महीने 6 महीने बड़े मजे से साइकिल चलाएंगे, फिर ऐसा लगेगा यार कहीं से मोटरसाइकिल मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
फिर तुमने, अब देखो वांट्स क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, और हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे क्या, नहीं, बराबर है। अब तुमने इधर उधर से जुगाड़ उगाड़ करके मम्मी पापा को बोल के तुमने एक मोटरसाइकिल खरीद लिया, ठीक है, बड़े मजे से 4-6 महीने मोटरसाइकिल चलाएंगे, फिर ऐसा लगेगा यार कहीं से कार मिल जाए तो मजा आ जाए, बोले सेकेंड हैंड ही सही लेकिन ये कार तो होना ही चाहिए। तुमने अब भैया जुगाड़ करके सेकेंड हैंड कार भी ले लिए, 4-6 महीने फिर चलाएंगे, फिर लगेगा शोरूम गाड़ी होना, क्या होना, नया गाड़ी होना, नया गाड़ी खरीदे, फिर लगेगा नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, ऑडी BMW कार होना, कौन सी होना। अब BMW खरीदने वाला भी सेटिस्फाइड हो गया क्या, वो बोलेगा भैया मेरा खुद का जेट प्लेन होना, क्या होना। अब जिसके पास, सुनो, जिसके पास खुद का जेट प्लेन है वो भी सेटिस्फाइड, तो तू क्या रॉकेट बन के उड़ेगा, बराबर है। अब बताओ इच्छाओं का कोई अंत, हमारी वांट्स कैसी है, लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। तो भैया अब दिक्कत है कि नहीं है। अब जैसे आपने तराजू देखा होगा, पता है कितने साइड होते हैं, 2 साइड, एक साइड हमने रखा काय को, वांट्स को, काय को रखा, और एक साइड रखा हमने रिसोर्सेस को, काय को। तो वजन ज्यादा किसका होगा, वांट्स का वजन ज्यादा है, रिसोर्सेस का वजन, तो ये इक्वल है कि डिस इक्वल है, तो इकोनॉमिक्स इस डिस इक्वल को इक्वल करने का काम करता है। ये किसका कहना है, लैनियल रॉबिन्स का, किसका बोलो। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी तू या नाव संग, हाँ तू या नाव संग, आकाश, ठीक है। अब देखो होता क्या है, 12वीं का रिजल्ट आया, 12वीं की एग्जाम दिया किसने, आकाश भाव ने, आकाश ने, आकाश भाव किसने दिया, आकाश भाव ने 12वीं का एग्जाम दिया। अब भैया 2 महीने बाद आया रिजल्ट, क्या आया, रिजल्ट आया। अब रिजल्ट जैसे ये देखने गया, नेट कैफे में गया रिजल्ट देखने, ठीक है, रिजल्ट देखा, बोले 99%, कितने परसेंट, अरे इमेजिन तो करो, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, हाँ कितने परसेंट आए, 99। अब सुनो, जैसे 99% का रिजल्ट देखा तो आकाश भाव ने अपने मन में सपने सजा लिए, क्या सजा लिए, बोले अभी अपन एक काम करेंगे, अभी घर जाएंगे, पैसा लेंगे और बोले अपन पूरे बस्ती में काजू कतली बांटेंगे, बराबर है। बोले मैं अपने लिए पूरा एक जीन्स और एक शर्ट खरीदूंगा, नए कपड़े खरीदूंगा, ठीक है, बोले और अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा, मूवी देखने लेके जाऊंगा, कहाँ लेके जाऊंगा, सपने सजा लिए। ये सब क्या है, वांट्स, काजू कतली बांटना है, बराबर है, नए कपड़े खरीदना है, दोस्तों को पार्टी देना है, मूवी दिखाना है, ये सब क्या है। अब ये घर में गया, भागा भागा अपने पापा के पास, बोले पापा मैं रिजल्ट आ गया, बोले 99, पापा ने ऐसे 500 रुपए निकाले और दिए, ले बेटा बोले ऐश कर। अब बताओ सपने हैं कि सपने टूट गए, सारी चीजें पूरी होने वाली, तो अब क्या करेंगे आकाश भाव, लेकिन आकाश भाव कॉमर्स का स्टूडेंट था, काय का, अब ये रोड में जाके ऐसा गली पे सो जाएगा क्या, नहीं सोएगा, बराबर है। तो क्या करेंगे, सुनो, अब यहाँ पे ये यूज करेगा इकोनॉमिक्स का, काय का, देखो इकोनॉमिक्स का मेन मीनिंग यही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब बताओ पैसे कितने, रिसोर्सेस लिमिटेड है, अनवांट्स अनलिमिटेड है। अब ये तो कंफर्म है कि ये अनलिमिटेड वांट्स इन लिमिटेड मीन्स से पूरी होने वाली, तो अभी क्या करना पड़ेगा, बता रहा हूं, सुनो, क्या बांटने वाले थे, बोले सोन पापड़ी बांटेंगे, क्या बांटेंगे, सोन पापड़ी बांटेंगे ना। बोले तुम क्या खरीदने वाले थे अपने लिए, शर्ट और, बोले टी शर्ट खरीदो 200 वाली, टी शर्ट खरीद लिए। दोस्तों को क्या देने वाले थे, पार्टी, मूवी देखने, बाद में पिज्जा पार्टी का था, बोले चलो समोसे खाएंगे 10 रुपए प्लेट वाले। अब बताओ यहाँ पर क्या किया, आकाश भाव ने इकोनॉमिक्स का यूज किया, कैसे, वांट्स कैसी है, रिसोर्सेस कैसे है, इन दोनों के बीच एडजस्टमेंट बिठाया, क्या बिठाया, क्या बिठाया बोलो, किसके बीच में,
अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड नीड्स के बीच में जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, दैट एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। उसी एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, इकोनॉमिक्स में हम क्या सॉल्व करने वाले बेटा? प्रॉब्लम। क्या सॉल्व करने वाले? प्रॉब्लम क्या है? वांट्स कैसी है और मीन्स कैसे है? तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स का यूज करेंगे, और वो इकोनॉमिक्स हमारे पास दो प्रकार के मेथड है। कितने प्रकार के? पहले मेथड को बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं बोलो? और दूसरे मेथड को कहते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बोलो? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन मेथड से हम क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। क्या सॉल्व करने वाले? प्रॉब्लम कौन सा है? वांट्स कैसी? और उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो, अरे प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो इन प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। पहला मेथड माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मेथड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम समझते हैं ये होता क्या है। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ डिटेल स्टडी। क्या होता है बोलो? कौन सा स्टडी है? डिटेल स्टडी। इसे बोलते हैं अपन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं? है ना? या फिर इसे बोल सकते हैं स्मॉल पार्ट। कौन सा पार्ट? स्मॉल पार्ट। ठीक है, ये होता है बेटा एग्रीगेट। क्या होता है? एग्रीगेट। और क्या होता है? लार्ज पार्ट। कौन सा पार्ट? अब बताओ, अगर तुम बीमार हुए, क्या हुए? बीमार हुए, डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम बीमार क्यों पड़ रहे, बार बार हमको समझ में आ रहा है, बोले ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को ये बताओ, जब ब्लड टेस्ट करना है, क्या करना है? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे इसके बॉडी में जितना भी ब्लड है पूरा का पूरा निकालो, कि थोड़ा सा लेंगे? थोड़ा सा ब्लड लेंगे। अब वो थोड़े से ब्लड में जो वायरस है या थोड़े से ब्लड में जो प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम बॉडी के सारे ब्लड में है, तो उसके लिए पूरा बॉडी का ब्लड निकालने की जरूरत, वो थोड़े ब्लड से टेस्ट करेंगे तो भी पता है। तो इस मेथड को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? और जहां पे पूरा बॉडी का ब्लड निकालना पड़ेगा वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? सो दिस इज स्मॉल पार्ट। क्या है बोलो? एंड दिस इज लास्ट पार्ट। अगर नहीं समझ में आया, इसमें कंफ्यूजन हुआ, तो देखो एक तरफ क्या है? एम आई। क्या है? और एक तरफ एम ए। बराबर है। एम तो कॉमन है, अलग क्या है? ए। अब बताओ, एबीसीडी में पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है? तो जो पहले आया वो छोटा की बड़ा, और जो बाद में आया वो, हाँ, तो भैया एमए वाला कौन सा होगा? लार्ज कंसेप्ट। कौन सा? और एमआई वाला स्मॉल कंसेप्ट। अरे समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? अब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि भैया व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स and what is macroeconomics. So this is your chapter number 1. देखो chapter number 1 क्या है बोलो? Introduction to micro and macroeconomics. अरे समझा कि नहीं समझा? चलो, तो पहले देखते हैं माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहाँ से आए, किसने लाया, क्यों लाया, ये सारी बातें है ना। इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। आज के इस मॉडर्न इकोनॉमिक्स की कितनी मेन ब्रांचेस हैं? पहली ब्रांच का नाम, दूसरा। अब ये माइक्रो और मैक्रो ये दोनों वर्ड कहाँ से आए? ग्रीक वर्ड से। कहाँ से? ग्रीक वर्ड में इसका स्पेलिंग क्या है? MIKROS। सी की जगह क्या है? माइक्रोस। क्या होता है बोलो? और माइक्रोस का मतलब क्या होता है? विच मीन्स स्मॉल और मिलियन पार्ट, छोटे से छोटा हिस्सा। क्या बोलेंगे बताओ?
द टर्म मैक्रो, मैक्रो वर्ड भी कहां से आया? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन सा? मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। उसका मतलब क्या होता है? याद रहेगा, माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स। दिस टर्म वेयर क्वाइंड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फिशर। बताओ, इन दोनों वर्ड को सबसे पहली बार किसने यूज किया था? नॉर्वेजियन इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? रैग्नर फिशर। क्या नाम है बोलो? ये कहाँ के प्रोफेसर है? ओस्लो यूनिवर्सिटी के। कहाँ के? और इन वर्ड को पहली बार कब यूज किया था? 1933 में। कहाँ पे? कहाँ पे बोल रहा हूँ? कब? 1933। तो ये है अपने भाव कौन से? रैग्नर एंटन किटिल फिशर। बराबर है, रैग्नर फिशर। ये समझे क्या? इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन मीनिंग। क्या देखेंगे बोलो? ये लो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, देखो, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट। बार बार वही बात आ रही है, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग। किसी भी वस्तु का छोटे से छोटा पार्ट इज कॉल्ड एज माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। अपने देश की इकोनॉमी के छोटे से छोटे पार्ट की स्टडी कहां पर होती है? माइक्रो इकोनॉमी। इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इंडिविजुअल यूनिट। कौन सा यूनिट? सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर एक्सेट्रा। ये मीनिंग समझा क्या? देखो क्या मीनिंग लिखेंगे बताओ? माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट। क्या लिखेंगे? ऑफ द थिंग। It is deal with the small part of the national. It study the economic action and behavior. किससे डील करता है ये? इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर। किसका? इंडिविजुअल यूनिट का। इंडिविजुअल मतलब होता है सिंगल। इंडिविजुअल मतलब सिंगल। सिंगल यूनिट हो सकता है, सिंगल कंज्यूमर। पता है ना, जो खरीदता है वो कौन होता है? सिंगल कंज्यूमर। या फिर सिंगल जो वस्तु ये बनाता है वो कौन होता है? प्रोड्यूसर। या कोई सिंगल फर्म, या फिर प्राइस किसका? पर्टिकुलर कमोडिटी का। इसे बोलते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट आ जाओ इसके आप स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। किस पे बोलो? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट कर देता हूँ मैं अभी। ओके, क्या क्या लिखा है बोलो जल्दी से? हाँ, ये पूरा याद करके जाना है अभी यहाँ से, है ना? क्या लिखा है बोलो? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब होता है एक्टिविटीज। क्या होता है? या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन सी चीजें कवर करते हैं? तो पहला तो भैया थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या बोलो? दूसरा है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या बोलो? देखो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या बोलो? तीन बातें समझ में आ गई। पहला क्या है? प्रोडक्ट का प्राइस रखना है, फैक्टर का प्राइस रखना है, और अपने इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखो, जब भी हम बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं बोलो? तो हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। अरे बोलो, क्या बनाएंगे? और जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको रखेंगे कि बेचेंगे? और जब प्रोडक्ट को बेचेंगे तो उसका क्या रखना पड़ेगा? प्राइस। क्या रखना पड़ेगा? जब भी कस्टमर आपकी शॉप में आएगा, बोलेगा पेंसिल दो, आपने पेंसिल दिया, बोलेगा कितने का है? क्या बोलेगा? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं क्या बताऊं कितने का है। बराबर है। तो भैया प्राइस रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा? और प्राइस रखने के लिए आपको दो चीजों का स्टडी करना पड़ेगा। कौन कौन सा? डिमांड, सप्लाई। एसपी में बताया था, पता है मार्केट वैल्यू में डिमांड और सप्लाई। तो भैया इस प्रोडक्ट की डिमांड और इस प्रोडक्ट का सप्लाई
ये डिसाइड करेगा कि इसका प्राइस कितना होगा। समझ में आया? अरे क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, ये प्रोडक्ट का प्राइस रखने के लिए हमको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? और डिटेल स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए ये किसका स्कोप है बोलो? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बताओ, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, क्या लगते हैं? बराबर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं बोलो? बताओ, तो लैंड लॉर्ड जो होगा वो फ्री में देगा आपको जमीन कि आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे? उस पैसे को क्या बोलेंगे? रेंट। क्या बोलेंगे? लेबर फ्री में काम करेगा कि पैसा देना पड़ेगा? उसे क्या बोलेंगे? वेजेस। क्या बोलेंगे? अगर आपने किसी ने आपको कैपिटल दिया तो फ्री में दिया क्या? आप उसे क्या देंगे? और जिस व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेसमैन, वो बिजनेस क्यों कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? समझ में आया? इसे बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। क्या बोलते हैं भैया? अगर ये पेन में 5 रुपए में बेच रहा हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब ये पेन को बनाने में कितना खर्चा, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? तो अगर 5 रुपए में लग रहा है बनाने में तो 5 रुपए में ही बेचूंगा क्या मैं, कि अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा? ये 4 बातें समझ में आ गई? अरे समझ में आया क्या? क्या क्या बोलो? रेंट। रेंट किसे देंगे? लैंडलॉर्ड को। किसे देंगे? वेजेस, वर्कर। वर्कर म्हणजे लेबर। किसे देंगे? इंटरेस्ट, कैपिटल को। और प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर। ओके, डन। एंड द लास्ट वन इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या बोलो? देखो, किसी भी इकोनॉमी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके कंट्री का इकोनॉमी क्या हो, बढ़े, या आपकी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो, तो 2 चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। पहला क्या? प्रोडक्शन। क्या बोलो? और दूसरा क्या? कंजम्पशन। क्या बोलो? देखो, अगर मैं ये पेंसिल बना बना के रखूंगा तो काम चल जाएगा कि ये बिकना भी चाहिए? और बिकेगा कब? जब लोग पेंसिल यूज, तो यूज करना मतलब कंजम्पशन, यूज करना मतलब, और इस चीज को प्रोड्यूस करना मतलब प्रोडक्शन। तो भैया किसी भी कंट्री की इकोनॉमी आगे कब जाएगी? जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने के लिए ज्यादा ज्यादा क्या होना चाहिए? कंजम्पशन। अब देखो, ये पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल है, बताया था मैंने। देखो, प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन कब होगा? जब, बोलो जल्दी से, प्रोडक्शन कब होगा? जब कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन कब होगा? जब लोग डिमांड करेंगे। क्या करेंगे? और डिमांड कब करेंगे? जब लोगों के पास पैसा होगा। बराबर है कि? पैसा ही नहीं है तो लोग डिमांड करेंगे क्या? अब पैसा घर बैठे आ जाएगा क्या? कि पैसा कमाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगा? जब ज्यादा से ज्यादा, अरे ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा लेबर लगेंगे, ज्यादा मैन पावर लगेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल है कि नहीं है? हर एक चीज इकोनॉमी में दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड। समझा? इसी को कहते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। क्या कहते हैं? समझा बेटा? अरे बोलो जल्दी से। हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे? रिवाइज। क्या करेंगे? इसको तो हटा दूंगा ना, मैं भी रखूंगा थोड़ी। बताओ, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बोलो? कितने पार्ट? 3। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या बोलो? दूसरा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तीसरा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। समझे? 3 पॉइंट समझे? कौन कौन से? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब प्रोडक्ट का प्राइसिंग के लिए थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई।
अरे समझे नहीं समझे? थ्योरी ऑफ डिमांड और फैक्टर प्राइसिंग में रेंट, वेजेस, लेबर, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बराबर है। क्या क्या बोलो? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये क्या है? फैक्टर प्राइसिंग। क्या बोलो? और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी में इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। समझे क्या? दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ माइक्रो। कल के लेक्चर में बात करेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है? अकाउंट्स निकालो। समझा नहीं समझा बोलो? अरे